नमस्कार, मैं चिंता सिंह और आप देख रहे हैं CSN 24 सत्य के बाद सत्य का साथ। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। विश्व प्रेस दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसे कि आज जिला कार्यालय पानीपत में आए हुए हैं, यहाँ पे हम पता करते हैं कि आज ये क्यों और मीटिंग जो ली गई है वो किस कारण से ली गई है और क्या कारण है उसका। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपको बधाई देता हूँ कि आज विश्व प्रेस दिवस है, जिसके लिए सभी प्रेस बंधुओं को मेरा नमस्कार, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की जो ये मीटिंग है और जो हम इसमें खुशी मनाना चाह रहे हैं वो इस बात की है कि अभी बुधवार को 30 अप्रैल को कैबिनेट ने, भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला किया है। और ये फैसला ये है कि बहुत ओबीसी समाज की एक लंबे समय से एक डिमांड चली आ रही थी कि हिंदुस्तान में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ताकि ओबीसी समाज का जातिगत जो आंकड़ा है वो सरकार के सामने आ सके और उसके आधार पर जो भी योजनाएं बनती हैं उसमें ओबीसी को अपना हिस्सा मिले। देखो, सरकार कोई भी आदमी को या किसी समुदाय को वो डायरेक्ट ऐसे पकड़ करके उसकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। उसके लिए माध्यम यही होता है, किसी वर्ग के लिए जो समाज में कमजोर रह गया है उसके लिए योजनाएं बनाई जाए, योजनाओं के माध्यम तक समाज तक लाभ पहुंचाया जा सकता है। और उन योजनाओं की जब बात आती है तो योजनाओं बनाने के लिए हमारे पास उस जाति का आंकड़ा होना चाहिए। अभी तक आज़ाद हिंदुस्तान में जातिगत आंकड़ा कभी भी हमारे सामने नहीं आया। जातिगत जो सर्वेक्षण या जो जातिगत जो आंकड़े हमारे पास होने चाहिए जनसंख्या के, वो जनगणना के दौरान कभी भी हमारे नहीं लिए गए। सबसे पहले हिंदुस्तान में अब तक के इतिहास में केवल एक ही बार जनगणना, जातिगत जनगणना हुई है, वो हुई है अंग्रेजों के टाइम पे 1931 में। उसमें हिंदुस्तान में जातिगत आंकड़े इकट्ठे किए गए थे। उसके बाद हर 10 साल के बाद में हम जनगणना तो कराते हैं, लेकिन उस जनगणना में खाली SC और ST का उसका एक डाटा लिया जाता है। वो भी जनगणना में उनका जाति आधारित संख्या नहीं हम लेते, खाली एक डाटा उसका लिया जाता है जाति का, और किसी जाति का डाटा उसमें नहीं लिया जाता। तो 19 आज़ाद भारत में भी जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो 1951 में सबसे पहली जनगणना हुई थी। उसमें भी हमने जो जातिगत जो आंकड़े थे ओबीसी के वो नहीं लिए थे, खाली SC और ST के जातिगत आंकड़े हम लेते रहे हैं। 2011 में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि हम जातिगत आंकड़े ओबीसी के इकट्ठे करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक कमीशन भी बनाया था SCCC के नाम से, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सर्वे के नाम से, और उसमें लगभग उन्होंने 4000 करोड़ रुपए खर्च भी किए, लेकिन रहे घाट के 3 पाती हुई। उन्होंने कोई भी आंकड़ा प्रकाशित जो उन्होंने लिए थे वो आज तक घोषित नहीं किए। अब माननीय मोदी जी की सरकार ने 30 अप्रैल को एक बड़ा ये ऐतिहासिक फैसला लिया है कि इस बार के जो 2021 का जो ड्यू चला रहा था, हमारा सर्वे होना था इसका जनसंख्या का, तो वो किन्हीं वजह से, कुछ कोरोना के इफेक्ट थे, कुछ और कारण थे कि वो अभी तक हो नहीं पाया था। और अब ये फैसला हुआ कि वो 2025 में वो हमारा जनसंख्या का जो आंकड़ा हम लेते हैं तो वो होगा, और उसमें इस बार सभी जातियों के आंकड़े लिए जाएंगे। वो जो हमारे जातिगत जनगणना जो है, इस बार की जो जनगणना है वो जातिगत जनगणना होगी। इस जातिगत जनगणना से खास करके ओबीसी समाज का भाग्य बदलने वाला है। जो जातिगत आंकड़े जो हमारे पास ओबीसी के आ जाएंगे, अभी तक बहुत सारी जगह जब भी एक आपसे प्रश्न करना चाहूंगा, जो आप ये जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों, किस कारण से? देखिए, जाति हमारा और ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे आपने बताया कि अंग्रेजों के समय में ये जातिगत जनगणना हुई है, उसकी आवश्यकता आज के समय में और अभी किस कारण से, और इसका क्या तथ्य है? देखिए, जाति हिंदू समाज का एक निर्माण खंड है, और ओबीसी, ये देखा गया है कि ओबीसी का पिछड़ापन और गरीबी ये जाति आधारित बाधाओं की वजह से हम देखते हैं कि कोई जाति अगर एक स्थान पे गरीब है तो दूसरे स्थान पे भी गरीब है। आप पूरे हिंदुस्तान में ले लीजिए, जो भी ओबीसी की समाज, अगर वो एक स्टेट में गरीब है तो दूसरे स्टेट में भी उसका सामाजिक, आर्थिक और जो आर्थिक और शैक्षणिक वो जो पोजीशन है लगभग है कि हर स्टेट में वैसी ही है।
इसका मतलब जो प्रॉब्लम है उनके बीच में, जो उन पिछड़ेपन का जो कारण है वो जाति है। इसलिए उस जाति की जनसंख्या का हमारे पास होना बहुत जरूरी था, ताकि उसके हिसाब से उस जाति को, समुदाय को उसका हिस्सा दिया जाए। तो इसलिए हम इस चीज से खुश हैं कि अब ये जातिगत आंकड़े जब सरकार के पास आ जाएंगे तो जो बैकवर्ड के लिए जो स्कीम बनेगी, जो पॉलिसी बनेगी, वो सरकार को वो बनाने में, उसको धोना लोट करने में, उसमें सारी की सारी उसको मदद मिलेगी। पूरे हिंदुस्तान में आज बैकवर्ड समाज जो है ना मोदी जी का धन्यवाद कर रहा है, और हम भी आज इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि मोदी जी ने बैकवर्ड समाज के लिए ये एक ऐतिहासिक काम किया है, और इससे बैकवर्ड समाज के जो है ना वो भाग्य खुलने वाला है। उनको बहुत सारी सुविधाएं और लाभ इस जनसंख्या के आंकड़े आने के बाद में होगा। अभी डिलिमिटेशन भी होने वाला है और हमारा परिसीमन होने वाला है। तो बैकवर्ड समाज को कहीं ना कहीं कितना कितना हिस्सा कहाँ पे हिंदुस्तान में दिया जाए, वो सब इन चीज़ों पर ही हमारा निर्धारित करेगा। तो इसलिए एक बड़ी आशा की किरण के साथ बैकवर्ड समाज इसको देख रहा है, और इसके लिए हम सभी मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका शुभ नाम और आप किस आरडी कल्याण, जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा पानीपत। बहुत बहुत धन्यवाद आरडी कल्याण जी। मैं गजेंद्र सिंह दैया, CH News 24 से।